अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे रिवीजन 4, पेज नंबर 134 है। बुक है हमारी 1B प्राइमरी मैथमेटिक्स। सो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फिगर्स बिलो आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कुछ फिगर्स जो है वो स्प्लिट यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई हैं। क्रॉस आउट द फिगर्स दैट आर नॉट कट इनटू हाफ और क्वार्टर। उन फिगर्स को क्रॉस आउट कर देना है जो हाफ और क्वार्टर में नहीं है, यानी कि जो आधा आधा नहीं हुई या फिर जिनके 4 इक्वल पार्ट्स नहीं हुए। क्वार्टर मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स एंड हाफ मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर ये 2 इक्वल पार्ट्स में है, ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में है, ये 1 2 3 4 पार्ट्स में है। इस तरह से हम चेक करते जाएंगे एंड जो हाफ होंगी और जो क्वार्टर होंगे उनको छोड़ देंगे और बाकी सबको क्रॉस आउट कर देंगे। राइट द टाइम शो ऑन ईच क्लॉक। क्लॉक को देख के हमें टाइम बताना है और उसको मेंशन करना है। द टाइम इज, अब यहाँ पर हम ऑलरेडी चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, जब निडल सेंटर में होगी तो हम हमेशा छोटे वाले नंबर को रीड करेंगे 3 एंड ये हाफ गुजर चुका है तो 3:30, यानी कि 3 बजे हुए आधा घंटा गुजर गया, 3:30। सेम मेथड इज, छोटी वाले निडल हमारी 9 पर है एंड बड़ी वाली 12 पर, तो इट मीन्स कंप्लीट 9 o'clock हो रहे हैं। देन अगेन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है विद द टाइम। क्लॉक डैश शोज 3 o'clock। किस क्लॉक में 3 बज रहे हैं पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ हो रहा है 8:30। 8 है और 6 पर है, 6 मीन्स आधा हाफ जो है वो गुजर चुका है, 8:30। और यहाँ हो रहे हैं 11:30, 11:30 क्योंकि 11 और 12 के सेंटर में है। सो क्लॉक सी में जो है वो 3 o'clock हो रहे हैं, क्लॉक बी जो है वो 8:30 है और क्लॉक ए जो है वो शो कर रही है 11:30। नेक्स्ट हमारे पास है, सर्कल द कॉइन्स और नोट दैट मैच ईच गिवन वैल्यू। जितने रुपीज़ यहाँ दिए हुए हैं उतना ही हमें उनको नोट्स और कॉइन्स में सर्कल करके कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारे पास है 5 रुपीज़, तो हम 5 रुपीज़ के कॉइन को सर्कल कर लेंगे। फिर हमारे पास है 10 रुपीज़, तो हमने 10 रुपीज़ के नोट को सर्कल कर लिया। फिर $20, तो हमने $20 को सर्कल कर लिया। 50 सेंट। अगेन यहाँ पर हमें ये पिक्चर दी हुई है, इसको हमने रीड करना है, रीड करके यहाँ पर आंसर्स फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। कंटेनर ए में कितने हमारे पास कप्स हैं वाटर के? 3। कंटेनर बी में 1 2 3 4 5। कंटेनर सी में 3। अब वो कह रहे हैं कंटेनर डैश एंड डैश हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। कौन कौन से 2 कंटेनर्स में सेम अमाउंट है? ए और सी में। कंटेनर डैश हैज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा किस में है? कंटेनर बी में, 5 कप्स। अगेन यहाँ पर लुक एट द पिक्चर और फिर हम पिक्चर को देखने के बाद सॉल्व करेंगे। सो पिक्चर ए बी सी, अमाउंट ऑफ वाटर दिया हुआ है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉटल डैश इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए। ए से ज़्यादा किस में है? बी में, क्योंकि सी में कम है, तो यहाँ आ जाएगा बी। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉटल डैश इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ए। अब ए से कम किस में है? लेस मीन्स कम, मोर मीन्स ज़्यादा। कम किस में है? ए से कम सी में है। बॉटल डैश हैज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा पानी किस में है? बी में। एंड बॉटल डैश हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे कम पानी किस में है? सी में। पिक्चर ग्राफ आ गया हमारे पास। हम यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं। एक हमारे पास जो शेप है वो एक बुक को रिप्रेजेंट कर रही है। मिलिंग ने कितनी बुक्स रीड कर ली हैं? 1 2 3 4। अहमद ने 1 2 3 4 5 6। केट ने 1 2 3। सो अहमद रीड डैश मोर बुक्स देन केट। अहमद ने केट से कितनी ज़्यादा बुक्स रीड की? 6 - 3। अहमद ने 6 की हैं, केट ने 3, तो जब माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3, यानी अहमद ने 3 बुक्स ज़्यादा रीड की हैं। मिलिंग रीड डैश फ्यूअर बुक्स देन अहमद। फ्यूअर कितनी कम की हैं? अहमद ने 6 बुक्स रीड की और मिलिंग ने 4। 6 - 4, माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फ्यूअर है और यहाँ पर भी मोर है, यानी कितनी ज़्यादा की हैं। तो डिफरेंस, जब भी 2 चीज़ों का डिफरेंस मालूम करना होता है, कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है, तो हम हमेशा माइनस करते हैं। यहाँ आ जाएगा 2।
Again, in 1 week, the 3 children read dash books all together. All together means सबको ऐड कर लेंगे. 6 + 4 + 3. 6 + 4 10 हो जाएगा. 10 + 3 13. अगेन नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक पिक्चर ग्राफ है. मिसेस लेम बेक 20 कपकेक्स. मिसेस लेम ने 20 कपकेक्स बेक किए हैं. लुक एट द पिक्चर. अब उसमें क्या नंबरिंग है. बनाना कपकेक्स उन्होंने किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. प्लेन कपकेक्स हैं उनके 1 2 3 4 5 6. वॉलनट 3 और चॉकलेट 3. व्हाट डज ईच स्क्वायर स्टैंड फॉर. एक स्क्वायर का मतलब क्या है. एक स्क्वायर एक कपकेक को रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 कपकेक. ठीक है. मिसेस लेम बेक्स डैश प्लेन केक. प्लेन केक कितने बेक किए उन्होंने 6. मिसेस लेम बेक डैश चॉकलेट केक्स. देन हमारे पास मिसेस लेम बेक डैश चॉकलेट कपकेक्स. चॉकलेट कपकेक्स कितने बेक हो गए 3. देयर आर एज मैनी डैश कपकेक्स एज डैश. कौन से 2 नंबर्स ऑफ केक जो है वो बिल्कुल सेम है. वॉलनट और चॉकलेट दोनों 3 हैं. देन हमारे पास हाउ मैनी मोर प्लेन केक्स देन चॉकलेट कप केक्स आर देयर. प्लेन केक्स और कप चॉकलेट केक्स में कितना डिफरेंस है. 6 - 3. तो हमारे पास आ जाएगा 3. इट मीन्स देयर आर हाउ मेनी प्लेन कप केक्स. देयर आर 3 प्लेन कप केक्स. डिफरेंस के हिसाब से वैसे 6 है बट अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो प्लेन कप केक्स 3 ज़्यादा है चॉकलेट कप केक्स के अकॉर्डिंग. एक और हमारे पास पिक्चर ग्राफ है. अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्स बने हुए हैं. एक स्टार एक पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सबसे पहले बॉक्स ए में कितने पेन्स हैं 1 2 3 4. बॉक्स बी में 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7. तो पहले हम नंबर ऑफ पेन्स लिख लिए. अब हम करते हैं सॉल्व. हाउ मैनी पेन आर देयर इन बॉक्स बी. बॉक्स बी में कितने पेन्स हैं. सिंपल 6. यहाँ हमने काउंट करके लिख लिया था. हाउ मेनी फ्यूअर पेन्स आर देयर इन बॉक्स ए देन बॉक्स सी. सी और ए का डिफरेंस बताना है. सो 5 - 4. तो हमारे पास आ जाएगा 1. एक पेन का डिफरेंस है. विथ 3 बॉक्स विथ गिव अ टोटल ऑफ 16. कौन से 3 बॉक्सेस हैं जिनको आप ऐड करोगे तो 16 बन जाएगा. सो हम पहले ए बी सी करके देखते हैं. 4 6 हो जाएंगे 10. 10 + 5 15 हो जाएंगे. हमें बनाना है 16. तो हम अब करेंगे ए सी और डी. हम इनको डिफरेंट तरीके से ऐड कर चेक कर लेंगे. तो हमने किया है ए सी और डी. ए में हमारे पास 4 है. सी में 5 है और डी में 7 है. सबसे ज़्यादा डी में तो हम डी ले लेंगे 7. फिर ये ले लेंगे 5 12 हो जाएंगे. 12 + 4 16 हो जाएंगे. देन हमारे पास है रोटेशन चैप्टर से एक वर्कशीट. टर्न ईच फिगर बिलो इन गिवन डायरेक्शंस. तो हमने पहले भी इसको पिक्चर्स की मदद से कार्ड ड्रॉ करके किया था. आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे. हाफ मीन्स आप इसको 2 बार टर्न करोगे तो आपके पास ये शेप आ जाएगी. होल मीन्स आप इसको कंप्लीट एंटी क्लॉक लेफ्ट साइड पे टर्न करोगे 4 टाइम्स तो सेम शेप वापस आ जाएगी. अगेन क्वार्टर मीन्स आप इसको ओनली 1 टाइम टर्न करोगे एंटी क्लॉक यानी लेफ्ट साइड पर. उसके बाद देन अगेन हमारे पास है क्लॉकवाइज टर्न. क्लॉकवाइज में हम हमेशा राइट साइड पे मूव करते हैं घड़ी की तरह लाइक टिक टिक दिस साइड. एंड एंटी क्लॉक मीन्स उल्टा मूव करेंगे हम. तो हम एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा मूव कर रहे हैं एंड क्लॉकवाइज में हम सीधा मूव करेंगे यानी लेफ्ट एंड राइट. क्वार्टर कितनी बार मूव करेंगे मीन्स ओनली 1 टाइम. आप जब इस शेप को 1 टाइम मूव करोगे तो आपके पास ये वाली शेप आ जाएगी. सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रिविजन 4 फ्रॉम बुक 1B. इसके बाद हम 1B से अपना रिविजन कंप्लीट कर लेंगे एंड ऑफ द ईयर रिविजन. और हमारी बुक 1B की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन हो जाएगा अपडेट जो कि आपके पास प्लेलिस्ट में मौजूद होगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.